संपत्ति के लालच में बेटों ने बूढ़े बाप को घर से निकाला, लेकिन पिता के एक फैसले ने बदल दी सबकी जिंदगी। जाने कैसे एक गरीब भतीजे को मिला पुश्तैनी खजाना। काशी की पवित्र नगरी गंगा के घाटों पर गूंजती घंटियों की आवाज और गलियों में उड़ती हुई देसी घी की महक। इसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे दीनानाथ जी। दीनानाथ जी का बनारस में मिठाइयों का एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध व्यापार था। उनकी दुकान की मिठाई पूरे शहर में मशहूर थी। दीनानाथ जी ने जीवन भर बहुत मेहनत की थी। भोर में 4 बजे उठकर भट्टी सुलगाने से लेकर रात गए तक हिसाब किताब मिलाने तक उन्होंने अपना पूरा जीवन उस दुकान और अपने परिवार को सींचने में लगा दिया था। उनके 2 बेटे थे, सूर्यकांत और शशिकांत। दोनों को उन्होंने शहर के सबसे बड़े विद्यालय में पढ़ाया, हर सुख सुविधा दी। दीनानाथ जी के घर में एक और सदस्य था, उनका भतीजा नारायण। नारायण के माता पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। दीनानाथ जी ने उसे अपने सगे बेटे की तरह ही पाला था। लेकिन जहां सूर्यकांत और शशिकांत को हर ऐसो आराम मिला, वही नारायण शुरू से ही बहुत संकोची और सीधा था। वह ज्यादा पढ़ नहीं पाया और कम उम्र में ही दीनानाथ जी के साथ दुकान के कामों में हाथ बटाने लगा। वक्त बीतता गया, सूर्यकांत और शशिकांत बड़े हो गए। दोनों का विवाह भी बड़े और अमीर परिवारों में हुआ। लेकिन शहर की चकाचौंध आधुनिकता ने उन दोनों के मन में एक अजीब सा अहंकार भर दिया। उन्हें अपने पिता की मिठाई की दुकान छोटी लगने लगी। वे अक्सर दीनानाथ जी से कहते, पिताजी यह पुरानी दुकान बेच दीजिए, इस हलवाई की काम में अब कोई मान सम्मान नहीं है। हम सारा धन लेकर किसी बड़े शहर में कोई शानदार व्यापार शुरू करेंगे। दीनानाथ जी हमेशा शांत भाव से समझाते, बेटा यह दुकान सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं है, तुम्हारे दादा का आशीर्वाद है। इसी की कमाई से तुम दोनों आज इस मुकाम पर हो। इसे मैं अपने जीते जी नहीं बिकने दूंगा। यह सुनकर दोनों बेटे मुंह से कोड़कर चले जाते। नारायण चुपचाप खड़ा सब सुनता रहता। वह कभी किसी चीज की मांग नहीं करता था। उसका विवाह एक बहुत ही गरीब लेकिन संस्कारी लड़की सुमित्रा से हुआ था। नारायण और सुमित्रा घर के एक छोटे से हिस्से में रहते थे और घर का सारा काम बिना किसी शिकायत के करते थे। जैसे जैसे दीनानाथ जी की उम्र ढलने लगी, उनका शरीर कमजोर होने लगा, घुटनों में दर्द रहने लगा और आंखों की रोशनी भी कम होने लगी। दुकान का सारा भार अब नारायण के कंधों पर था। सूर्यकांत और शशिकांत तो कभी भूल कर भी दुकान की तरफ नहीं झांकते थे। घर में भी दीनानाथ जी की अहमियत कम होने लगी थी। दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में व्यस्त रहती। अगर दीनानाथ जी कभी पानी भी मांगते तो जवाब मिलता, पिताजी सेवक को आवाज लगा लीजिए, हम अभी बहुत व्यस्त हैं। सुमित्रा तुरंत दौड़कर आती और उन्हें पानी देती। दीनानाथ जी सब देखते सब समझते, लेकिन एक पिता का हृदय था जो अपने बच्चों की बुराई नहीं देख पाता था। एक दिन दीनानाथ जी को सीने में तेज दर्द हुआ। नारायण उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। चिकित्सक ने बताया कि उन्हें हृदय का गंभीर रोग है और अब उन्हें पूरी तरह से विश्राम करना चाहिए। घर लौटने के बाद दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। उन्हें लगा कि शायद उनकी बीमारी की बात सुनकर बेटों का हृदय पसीज जाएगा। बेटो, अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, चिकित्सक ने भी आराम करने को कहा है। अब तुम दोनों को घर और दुकान की जिम्मेदारी उठानी होगी। सूर्यकांत ने तुरंत कहा, पिताजी हमने तो पहले ही कहा था कि उस पुरानी दुकान को बेच दीजिए। हमसे सुबह उठकर भट्टी के सामने नहीं बैठा जाएगा। अब उस दुकान और इस पुरानी हवेली को बेचकर सारा धन हम दोनों में बांट दीजिए, हम अपना भविष्य खुद तय कर लेंगे। शशिकांत ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, अब इस उम्र में आप भी क्या करेंगे धन का, हमें हमारे अधिकार दे दीजिए। दीनानाथ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बीमारी के समय उन्हें बेटों के सहारे की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उस समय वे संपत्ति का बंटवारा मांग रहे थे। दीनानाथ जी ने कांपती आवाज में कहा, और मेरा क्या होगा, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगा। दोनों बेटों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सूर्यकांत बोला, पिताजी आपके पास जो थोड़ा बहुत बचेगा उससे आप किसी वृद्धाश्रम में आराम से रह सकते हैं, वहां आपकी देखभाल भी अच्छी होगी। यह शब्द दीनानाथ जी के हृदय में किसी खंजर की तरह चुभे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। 2 बूंद आंसू उनके झुर्रियों वाले गालों से बह निकले। उन्होंने भारी मन से कहा, ठीक है, मुझे कुछ दिन का समय दो। उस रात दीनानाथ जी सो नहीं सके। उन्होंने जीवन भर जो भ्रम पाला था वह आज टूट चुका था। अगले दिन वे अपने एक पुराने मित्र, जो कि एक बहुत बड़े और नामी वकील थे, उनसे मिलने गए। उन्होंने अपने मित्र को सारी बात बताई और एक बहुत ही कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लिया। कुछ दिनों बाद दीनानाथ जी एक शाम लोग घर लौटे। उनके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और चेहरा उतरा हुआ था। वे धड़ाम से आंगन में रखी चारपाई पर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे। उनकी आवाज सुनकर सूर्यकांत, शशिकांत और दोनों बहुएं बाहर आ गई। नारायण और सुमित्रा भी दौड़ते हुए आए। क्या हुआ पिताजी, आप ऐसे क्यों रो रहे हैं, सूर्यकांत ने पूछा। दीनानाथ जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं लुट गया मेरे बेटो, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कुछ महीने पहले मैंने एक बहुत बड़ा सौदा किया था जो पूरी तरह डूब गया। मेरे ऊपर बाजार का लाखों का कर्ज हो गया है। आज साहूकार आए थे, उन्होंने कहा है कि अगर 1 महीने के भीतर धन नहीं चुकाया तो वे हवेली और दुकान दोनों नीलाम कर देंगे। यह सुनते ही सूर्यकांत और शशिकांत के चेहरों का रंग उड़ गया। जिस संपत्ति के बंटवारे के वे स्वप्न देख रहे थे वह तो कर्ज में डूब चुकी थी। यह आपने क्या किया पिताजी, इस उम्र में इतना बड़ा जोखिम लेने की क्या आवश्यकता थी, शशिकांत गुस्से से चिल्लाया। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटो, लेकिन अब तुम ही मेरा सहारा हो। मिलकर इस कर्ज को चुका देते हैं, फिर जो बचेगा वो तुम्हारा ही तो है। सूर्यकांत ने पीछे हटते हुए कहा, पागल हो गए हैं क्या आप, हम अब आपका कर्ज क्यों चुकाएं, हमने तो वह धन देखा भी नहीं। अब जो किया है वह आप ही भुगतिए, हमारा इस कर्ज से कोई लेना देना नहीं है। अगली ही सुबह सूर्यकांत और शशिकांत ने अपना अपना सामान बांधा। उन्होंने अपनी पत्नियों को साथ लिया और घर से निकलने लगे। दीनानाथ जी दरवाजे पर खड़े थे। मुझे इस हाल में छोड़कर कहाँ जा रहे हो बेटो, शशिकांत ने रूखेपन से कहा। हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते पिताजी, हम मुंबई जा रहे हैं। अब आप अपना देखिए, साहूकारों से खुद निपटिए।
और वे दोनों बिना पीछे मुड़े उस हवेली से चले गए। दीनानाथ जी वहीं जमीन पर बैठ गए। तभी दो मजबूत हाथों ने उनके कंधे पकड़े। वह नारायण था। उसकी आंखों में आंसू थे। काका, आप रोइए मत। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। यह घर बिकता है तो बिक जाने दीजिए, हम कहीं और रह लेंगे, लेकिन मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुमित्रा ने भी आगे बढ़कर दीनानाथ जी के चरण स्पर्श किए। बाबूजी, आप हमारे भगवान हैं। हम सूखी रोटी खा लेंगे, लेकिन आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे। हवेली सच में कुछ दिनों बाद खाली कर दी गई। दीनानाथ जी, नारायण और सुमित्रा शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से कच्चे मकान में किराए पर रहने लगे। दीनानाथ जी की दुकान भी अब उनके पास नहीं थी। नारायण ने एक कारखाने में कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर रात तक वह हाड़ तोड़ मेहनत करता। सुमित्रा लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी, ताकि दीनानाथ जी की दवाइयों का खर्च निकल सके। दीनानाथ जी चुपचाप एक टूटी हुई खाट पर लेटे रहते। वे देखते कि कैसे नारायण और सुमित्रा खुद आधा पेट भोजन करके उन्हें पूरा भोजन दे देते। कई बार सुमित्रा अपने हिस्से का दूध भी दीनानाथ जी के पात्र में मिला देती थी। दीनानाथ जी यह सब देखकर अंदर ही अंदर रोते, लेकिन उन्होंने अपने होठ सीले रखे। इस तरह 2 वर्ष बीत गए। सूर्यकांत और शशिकांत ने एक बार भी खबर लेकर अपने पिता का हाल नहीं पूछा। कठिन परिश्रम करते करते नारायण का शरीर भी सूखने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी अपने काका के लिए कोई शिकायत नहीं आई। एक रात दीनानाथ जी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में भी भयंकर पीड़ा होने लगी। नारायण उन्हें तुरंत अपनी पीठ पर लाद कर चिकित्सालय ले गया। चिकित्सक ने बताया कि उनकी अवस्था बहुत नाजुक है। दीनानाथ जी ने नारायण का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, एक बार मेरे उस वकील मित्र को बुला दे। नारायण तुरंत दौड़कर उस वकील को बुला लाया। वकील साहब के आते ही दीनानाथ जी ने अपनी आंखें मूंद ली। उनका स्वर्गवास हो गया। नारायण और सुमित्रा फूट फूट कर रोने लगे। उनके लिए तो जैसे उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। वकील साहब ने भारी मन से नारायण के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, साहस रखो। तुम्हारे काका ने मुझे एक बहुत जरूरी काम सौंपा था। मुझे सूर्यकांत और शशिकांत को तुरंत बुलाना होगा। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर सूर्यकांत और शशिकांत बनारस वापस आए। उनके चेहरों पर दुख से ज्यादा इस बात की झुंझलाहट थी कि उन्हें अपना काम छोड़कर आना पड़ा। अंतिम संस्कार के बाद वकील साहब ने सभी को उस पुराने कच्चे मकान में बिठाया। दीनानाथ जी ने अपने देहांत से पहले एक वसीयत मेरे पास सुरक्षित रखवाई थी। आज मैं उसे पढ़ने जा रहा हूँ, वकील साहब ने एक लिफाफा खोलते हुए कहा। सूर्यकांत ने बीच में ही टोकते हुए कहा, वसीयत? कैसी वसीयत वकील साहब? उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं था, सारी संपत्ति तो कर्ज में डूब गई थी। वकील साहब ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो बात है सूर्यकांत, कोई कर्ज नहीं था, ना हवेली नीलाम हुई थी और ना ही दुकान बिकी थी। वह सब एक नाटक था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सूर्यकांत, शशिकांत और नारायण तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं दीनानाथ अपने पूरे होशो हवास में यह लिख रहा हूँ। मेरे बेटों ने मुझे यह एहसास दिला दिया था कि वे मुझसे नहीं, मेरी दौलत से प्रेम करते हैं। मैं देखना चाहता था कि मेरे कठिन समय में कौन मेरा साथ देगा, इसलिए मैंने अपने वकील मित्र के साथ मिलकर कर्ज का यह झूठा नाटक रचा। मेरे बेटों ने मुझे एक पल में त्याग दिया, लेकिन मेरे भतीजे नारायण और बहू सुमित्रा ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर इस बुढ़ापे में मेरी निस्वार्थ सेवा की। इसलिए मेरी वह पुश्तैनी हवेली, मेरी मिठाई की दुकान और तिजोरी में जमा पूरे 50 लाख रुपए मैं पूरी तरह से अपने बेटे समान भतीजे नारायण के नाम करता हूँ। यह सुनते ही सूर्यकांत और शशिकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे चीख पड़े, यह नहीं हो सकता, यह धोखा है, हम सगे बेटे हैं, यह संपत्ति हमारी है, हम अदालत जाएंगे। वकील साहब ने सख्ती से कहा, तुम किसी भी अदालत में चले जाओ, दीनानाथ जी ने सारे कानूनी कागज बिल्कुल पुख्ता बनाए हैं, तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। वसीयत में तुम्हारे लिए भी उन्होंने कुछ लिखा है। वकील साहब ने आगे पढ़ा, मेरे सगे बेटे को मेरी तरफ से सिर्फ मेरी वह पुरानी छड़ी मिलेगी, जिसके सहारे मैं अपने आखिरी दिनों में चला करता था, ताकि उन्हें जीवन भर याद रहे कि बुढ़ापे में माता पिता को सहारे की आवश्यकता होती है, दौलत की नहीं। नारायण सुनने बैठा था। उसकी आंखें से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे संपत्ति मिलने की कोई खुशी नहीं थी, उसे तो बस अपने काका के चले जाने का अथाह दुख था। सूर्यकांत और शशिकांत अपने बाल नोच रहे थे। जिस संपत्ति को वे अपना समझकर जीवन भर ऐश करना चाहते थे, वह आज हमेशा के लिए उनके हाथों से निकल चुकी थी। उनके अहंकार और लालच ने उन्हें पूरी तरह से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया था। नारायण और सुमित्रा उसी पुश्तैनी हवेली में वापस आ गए। नारायण ने फिर से अपने काका की मिठाई की दुकान शुरू की। उसने उस दुकान के ऊपर एक बहुत बड़ी तख्ती लगवाई, जिस पर लिखा था, दीनानाथ मिष्ठान भंडार। और आज भी उस दुकान से होने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की मदद के लिए खर्च किया जाता है। रिश्ते खून से नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और सेवा से बनते हैं। जो माता पिता की निस्वार्थ सेवा करता है, ईश्वर उसे वो सब दे देता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और जो अपने लालच में अपने को ही ठुकरा देता है, उसके हाथ अंत में सिर्फ पछतावा ही लगता है।